अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम, आ रही है। ओके, ठीक है। इतनी कम स्ट्रेंथ क्यों है भाई आज आप लोगों की? ये फर्स्ट क्लास है, इससे पहले क्लासेस हुई हैं आज? हेलो। मैम, इससे पहले भी क्लास हो चुकी है मॉर्निंग में। तो वहाँ पे बच्चे इतने ही कम थे या इस टाइम पे बच्चे? नहीं मैम, थी स्ट्रेंथ। उस टाइम पे फिर सिर्फ 6 बच्चे हैं आपकी क्लास के। So let's wait for 2-3 more minutes ताकि कुछ बच्चे ज्वाइन कर लें। अदरवाइज फिर मैं स्टार्ट कर दूंगी लेक्चर। ठीक है।
Okay, let's start the session as students. अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हम देख रहे थे कि भाई एम्पलीफायर्स की कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या होती हैं, ठीक है। और लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी थी, उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी किया था। और लास्ट क्लास में हमने फिर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन देखी थी फॉर स्मॉल इनपुट सिग्नल्स, ठीक है। जो थर्ड कॉन्फ़िगरेशन थी जो रिमेनिंग थी हमारे लिए, दैट इज कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, और इसको एमिटर फॉलोअर भी कहा जाता है, ठीक है। कॉमन कलेक्टर का मकसद क्या है कि भाई आपके पास जो कलेक्टर है उसको ग्राउंड दिया हुआ होगा, सही है, और आपके पास बेस पे इनपुट और एमिटर पे आउटपुट लिया हुआ होगा, ठीक है। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये स्मॉल सिग्नल्स के लिए भी और लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। इसका रीज़न ये है कि ये आपका मैक्सिमम लोड जो है ये आपके लोड पे मैक्सिमम सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। इसको मज़ीद डिटेल में अब हम पढ़ेंगे कि ये इसका इस बात का ये जो मैंने जुमला बोला है इस बात का मकसद क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज वोल्टेज बफर, ठीक है। अच्छा, ये जो एमिटर फॉलोअर है बहुत ज़्यादा इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। डिजिटल लॉजिक सर्किट्स में भी बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो है, जिसको एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि वोल्टेज बफर जो एक नाम हम सुनते हैं वो होता क्या है बेसिकली, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं उसका, उससे आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज वोल्टेज बफर, सही। अच्छा जी, ओके, सॉरी देयर वाज अ इंटरनेट इशू। अब आ रही है आवाज़? मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? हेलो। जो अभी मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें मैंने माइक अनम्यूट किया था या भूल गई हूँ मैं? ठीक है, सही है। मुझे लगा कि मैंने शायद अनम्यूट नहीं किया और मैं वैसे ही पढ़ाना शुरू हो गई। ठीक है, सही है, थैंक यू। अच्छा जी, हाँ, तो हम ये सर्किट देखें फिगर 6.54 का सर्किट नंबर ए को अगर हम देखें, स्क्रीन शेयर मैं कर दूं दोबारा से ज़रा, ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सर्किट है। हम कह रहे हैं कि हमने भाई इनपुट पे एक सिग्नल दिया हुआ है दैट इज़ ऑफ 200 मिली वोल्ट, सही है। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सर्किट की दैट इज़ 100 किलो ओम, सही है। दो रेजिस्टेंस फॉर द टाइम बिंग ये समझ लीजिए आपकी दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगी हुई है, एक 100 किलो ओम है और एक आपके पास 1 किलो ओम है, सही है। अच्छा, ये जो आर सिग है ये 100 किलो ओम क्यों है? हमने ये बात पढ़ी है कि जो एम्पलीफायर है उसकी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो अगर मैं इस सर्किट को इसी तरह अज्यूम करूँ कि मेरे पास दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगी हुई है, एक 100 किलो ओम की और एक 1 किलो ओम की, तो होगा क्या कि जब मैं 1 किलो ओम के ऊपर वोल्टेजेस मालूम करूंगी, ठीक है, लाइक दिस वन, तो होगा क्या कि मेरे पास मैक्सिमम ड्रॉप कहाँ आ जाएगा? ज़्यादातर वोल्टेज मेरा, क्योंकि 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस
1 किलो से 100 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है? तो मेरे पास मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कहाँ आ जाएगा, 100 किलो ओम्स वाली रेजिस्टेंस पे आ जाएगा और बहुत कम वोल्टेजेस किसको मिल रहे होंगे, इस आरएल को मिल रहे होंगे, दैट इज़ 1 किलो ओम, ठीक है? तो अप्रॉक्सिमेटली एल को जो है वो कितने वोल्ट्स मिल रहे होंगे, 2 मिली वोल्ट्स मिल रहे होंगे, ठीक है? अगर यहाँ से 200 मिली वोल्ट्स ट्रांसमिट हुए हैं और 2 रजिस्टर सीरीज में लगे हुए, दैट इज 100 के और 1 के, और 100 के की वैल्यू क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा है तो ज़्यादातर ड्रॉप कहाँ आएगा, 100 के पे, और हमें 1 के पे अप्रॉक्सिमेटली बहुत छोटा सा ड्रॉप मिल रहा होगा, आउटपुट मिल रहा होगा, ठीक है? अब ऑब्वियसली हम ऐसा नहीं चाहते, ठीक है? हम तो आउटपुट पे हमारा मकसद क्या होता है कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या ना हो, अटेन्युएट ना हो, ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर हमने कहा कि भाई इसी के कंपैरेटिवली अब आप ये नीचे वाला सर्किट देखें, ठीक है? दैट इज़ हियर। अब हमने क्या किया है, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ उस आर6 के बाद एक एम्पलीफायर लगा दिया है, ठीक है? इमेजिन करो कि ये एक बीजेटी का पूरा सर्किट है, एम्पलीफायर जो ट्रायंगुलर बॉक्स में है, ये पूरा एक एम्पलीफायर है। फिर इसके अंदर का सर्किट हमने शो नहीं किया हुआ, सही है, बट फिलहाल ये सिर्फ समझाने के लिए आपको सिर्फ एक बॉक्स में बंद करके, ये जो बॉक्स है इसमें बंद करके आपको एम्पलीफायर दिखाया हुआ है, ठीक है? अब हमने कहा इस एम्पलीफायर का गेन है 1, सही है, 1 यूनिटी गेन एम्पलीफायर है, ठीक है? 1 का मकसद क्या है कि जो इनपुट पे आएगा वही आउटपुट पे आ जाएगा, सही है? 1 का मकसद ये है, कोई भी किसी भी गेन से मल्टीप्लाई नहीं होगा आपका आउटपुट, सही है? हमने कहा हमने जब इस सर्किट पे 200 मिली वोल्ट जो है वो इनपुट दिया, तो हुआ क्या, क्योंकि ट्रांजिस्टर की मतलब ये जो एम्पलीफायर है से इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी थी, 100 किलो ओम्स थी, ठीक है? इसको इसको जब 200 वोल्ट्स मिला और क्योंकि इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होती है, अज्यूम कीजिए कि ये 10 ओम है, बहुत छोटी है आउटपुट रेजिस्टेंस जो कि नॉर्मली होती है। हम क्या पढ़ते हैं कि ट्रांजिस्टर्स की इनपुट रेजिस्टेंस हाई होती है, आउटपुट रेजिस्टेंस लो होती है, ठीक है? अभी क्या होगा आपके पास अल्टीमेटली 100 के तो चलो यहाँ पे ड्रॉप हो गया 100 के पे, और इसकी क्या इनपुट रेजिस्टेंस दिख रही है, ये भी 100 के। अब इसका मतलब कि यहाँ पे इस R6 पे 200 मिली वोल्ट्स था ना, तो R6 पे क्या हो जाएगा, 100 मिली वोल्ट्स यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, इक्वली ड्रॉप होगा ना, ये भी 100 है, ये भी 100 है, 100 मिली वोल्ट्स यहाँ ड्रॉप होगा, 100 मिली वोल्ट्स यहाँ ड्रॉप होगा। इसका मतलब अब ट्रांजिस्टर के पास कितने वोल्ट्स आ रहे हैं, 100 मिली वोल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है? ट्रांजिस्टर के पास 100 मिली वोल्ट्स आ रहे हैं, इसने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना ही रहा, 100 मिली वोल्ट्स ही रहा, ठीक है? बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा जो है वो अटेन्युएट हो जाएगा, सही है? थोड़ा-सा ट्रांजिस्टर में ट्रांसमिट होने के लिए समझो आप 1 जो है वो ड्रॉप हो गया, 1 मिलीवोल्ट मज़ीद ड्रॉप हो गया, ठीक है? तो अल्टीमेटली आपके पास क्योंकि इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट की वजह से कोई भी ड्रॉप नहीं आ रहा होगा। तो जितना का जितना वोल्टेज है दैट वाज़ ऑलमोस्ट 99 मिलीवोल्ट्स, वो सारा इस लोड पे आ जाएगा। मतलब इस ट्रांजिस्टर पे से लगने का फ़ायदा क्या हुआ कि पहले जब हम विदाउट ट्रांजिस्टर दोनों रेजिस्टर्स को सीरीज़ में लगा रहे थे, तो 1 किलो ओम को कोई भी वोल्टेजेस, बहुत कम वोल्टेजेस मिल रहे थे, दैट इज़ 2 मिलीवोल्ट्स, ठीक है? जबकि सोर्स वोल्टेजेस क्या थे, 200 मिलीवोल्ट्स थे। लेकिन हमने जब ट्रांजिस्टर लगा दिया, सही है, तो अब हमारे पास इस ट्रांजिस्टर की वजह से, क्योंकि इसका यूनिटी गेन था और इसका इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, 100 किलो ओम्स थी, और आउटपुट रेजिस्टेंस कम थी, 10 ओम थी, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है। तो आपके पास वो जो 200 मिली वोल्ट्स का सिग्नल चला था उसमें से आपके पास 100 मिली वोल्ट्स आपको मिल गया, ऑलमोस्ट 99 मिली वोल्ट्स आपको मिल गया, ठीक है? तो ये जो प्रॉब्लम था यहाँ पे, सही है, वो यहाँ पे हम ने रिज़ॉल्व कर लिया है कि लोड लगने से हमारे सर्किट पे फ़र्क नहीं पड़ा, हमें हमारा सिग्नल उतना एटेन्यूएट नहीं हुआ। ज़ाहिर है हुआ है क्योंकि 10 मिलीवोल्ट्स का ड्रॉप तो इसके पास चले ही 100 मिलीवोल्ट्स का ड्रॉप तो इसके पास चला ही गया, लेकिन फिर भी 2 में पहले हमें 2 मिलीवोल्ट्स मिल रहा था, अभी मैंने 99 मिलीवोल्ट्स मिल रहा है। इसका मतलब हमें ऑलमोस्ट 50% आउटपुट मिल रहा है, ठीक है?
तो ये काम होता है बफर के लगने का। बफर आपके लोडिंग इफेक्ट को ख़त्म करता है, ठीक है। अगर आपके पास सर्किट में लोडिंग इफेक्ट आ जाए और आपके पास लोड जो है की रेजिस्टेंस सर्किट के रेजिस्टेंस से जो है वो कंपैरेटिवली छोटी है, तो आपके पास सिग्नल को अटेनुएट होने से बचाता है ये बफर, सही है। तो there that's all we call this emitter follower, या जो है वो इसको वोल्टेज बफर भी इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये लोड को डायरेक्टली हम लोड को जब हम डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे थे तो हमारा आउटपुट बहुत ज़्यादा अटेनुएट हो रहा था, जबकि ट्रांजिस्टर लगाने से ऐसा नहीं हुआ, सही है। अच्छा जी, उसके बाद एमिटर फॉलोअर की इटसेल्फ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सही है। हम पहले सर्किट को देखते हैं। दिस इज द सर्किट ऑफ एमिटर फॉलोअर, सही। वन बाय वन हम पहले ए सर्किट को देते हैं, फिर बी सर्किट को देंगे। अजान हो रही है क्या? ये क्लास का टाइम बहुत बुरा होता है, ये अजान का टाइम होता है मेरे ख्याल से। एनीवन, अजान हो रही है? ओके, वेट फॉर फ्यू मिनट्स, हम अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा जी, तो हम ये कह रहे थे कि दिस इज द सर्किट ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। एज यू कैन सी कि यहाँ पे कलेक्टर को हमने ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है। हमने इनपुट दिया हुआ है बेस पे और आउटपुट लिया हुआ है एमिटर से, ठीक है। तो ये सर्किट है। इसकी मॉडलिंग हम करना चाहें कि हम चाहते हैं भाई जैसे हम टी मॉडल या हाइब्रिड मॉडल में ट्रांसफॉर्म करके करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा भाई हम इसका टी मॉडल जो है वो हम इजीली बना सकते हैं। टी मॉडल हमने क्या किया, किस तरीके से बनाया, ये पार्ट बी में हमने टी मॉडल बनाया हुआ है कि हमने क्या किया भाई, हमें पता है टी मॉडल में क्या होता है, बेस, कलेक्टर, एमिटर। से कलेक्टर पे क्या आ रहा होता है, करंट सोर्स आ रही होती है, उसको हमने करंट सोर्स को ग्राउंड कर दिया क्योंकि यहाँ पे कलेक्टर ग्राउंड हुआ हुआ था। से एमिटर पे रेजिस्टेंस आ रही होती है, दैट इज आर ई, सही है।
और आर ई के साथ ही अब हमने सीरीज़ में क्या लगा दिया, अपना लोड लगा दिया, क्योंकि हमारे पास अब आर एल भी है, ठीक है। और जो आउटपुट रेजिस्टेंस होती है इसकी ट्रांजिस्टर की आपके पास वो फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर होती है, ठीक है। आउटपुट रेजिस्टेंस इतनी दिख रही होगी, दैट इज आर नॉट, सही है। और जो है वो आपके पास इनपुट पे हमने क्या लगा दिया, बेस पे जो हमारे पास इनपुट पे लगा हुआ था वोल्टेज सप्लाई और आर सिग, ठीक है। ये टी मॉडल बना दिया, उसके साथ हमने अपना सर्किट अटैच कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर ये कहा गया कि भाई आर नॉट की वैल्यू जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं रखती इस सर्किट में, ठीक है। तो इसलिए जो है आर नॉट की वैल्यू से सर्किट पे इतना फ़र्क नहीं आता, ठीक है। तो फॉर द सिंप्लीफिकेशन हमने इस आर नॉट को रिमूव कर लिया। यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू इतनी बड़ी नहीं है जो वो सर्किट को कोई इफ़ेक्ट करे, ठीक है। तो फॉर द सिंप्लीफिकेशन हम उसको जो है वो इग्नोर कर दिया गया। अब आपके पास जो रिमेनिंग सर्किट बचा वो कुछ इस तरीके का बचा है, ठीक है। अब हमारे पास हमें क्या-क्या निकालना है, हमें वही सारे पैरामीटर्स निकालना है, जैसे हम आर एन निकाल रहे होते थे, ठीक है। हम आर नॉट निकाल रहे होते थे, हम ए वी निकाल रहे होते थे, ए वी नॉट निकाल रहे होते थे और जी वी निकाल रहे होते थे, ठीक है। वही सारी सिग्नल, वही सारे पैरामीटर्स हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास आर एन कितनी है। आर एन कितनी होगी, आर एन वो रेजिस्टेंस होती है जो इनपुट पे होती है, सही है। इनपुट पे वोल्टेजेस कितनी है, वी आई है, और इनपुट पे करंट कितना है, आई बी है, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू आई आर को यूज़ करते हुए हम आर एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर एन की वैल्यू क्या बन जाएगी, आर एन की वैल्यू बन जाएगी वी आई। अब मैं थोड़ा सा इसको लिखना शुरू करूँ ताकि मैं टेक्स्ट बॉक्स में लिखती हूँ, मे बी ओके। आर एन की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, वी आई डिवाइडेड बाय आई बी के, सॉरी, वी आई डिवाइडेड बाय आई बी के, ठीक है। अच्छा, ये वी आई डिवाइड बाय आई बी के बराबर हो गई, लेकिन हमने कहा कि भाई आई बी किस तरीके से निकाल सकते हैं हम, सही है। आई हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है, दैट इज आई ई इज इक्वल्स टू, पहले पढ़ाई थी ये, देखना अब नोट्स में लिखी भी होगी। आई ई इज इक्वल्स टू बीटा प्लस वन मल्टीप्लाई बाय आई बी, ठीक है। आई और आई बी का रिलेशन क्या होता है, बीटा प्लस वन आई बी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से मैं आई बी को सेपरेट करना चाहूँ तो आई बी किसके बराबर हो जाएगा, आई बी बराबर हो जाएगा आई ई अपॉन आई ई अपॉन बीटा प्लस वन के, ठीक है। यहाँ तक कहानी हो गई। अब मैं इस आई बी की वैल्यू को जो है वो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमने क्या करना है, अब आई बी निकाल लिया, आई बी पता चल गई, वी आई पता चल गई। अब मैं इस आर एन की वैल्यू में पुट करूँ अगर, तो क्या बन जाएगी। अच्छा, एक और चीज़, सही है, एक और चीज़ क्या, अब हमने कहा भाई ये आई बी की वैल्यू हमने निकाल दी। अब आई ई की वैल्यू अगर हम सर्किट से निकालें, आई ई की वैल्यू सर्किट से क्या होगी, यहाँ पे जो है इधर, सही है। ये जो भी वी आई आ रहा है, ये वी आई किस पे ड्रॉप हो रहा है, ये वी आई ड्रॉप हो रहा है इन दो रेजिस्टेंस पे ना, ठीक है। किन दो रेजिस्टेंस पे, एक आर ई और आर एल, दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं किसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, अगर मैं आई ई की वैल्यू निकालना चाहूँ, ठीक है, तो आई ई की वैल्यू एक और फॉर्मूले के लिहाज से किसके बराबर हो जाएगी, सर्किट को देखते हुए हम अगर निकालें तो ये बराबर हो जाएगी वी इज इक्वल टू आई आर ही लगा रही हूँ, वी आई डिवाइडेड बाय आर ई, दो रेजिस्टेंस सीरीज में आर ई प्लस आर एल,
आर ई प्लस आर एल। ठीक है, अब मैं इसको आर एन की जगह पुट कर रही हूँ, आर एन वाले फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ। ठीक है, मैं कुछ गलती कर रही हूँ क्या यहाँ पे, एक मिनट। अच्छा नहीं सॉरी, मैं इस आई को इस आई बी की जगह पुट करूँगी आई बी वाली इक्वेशन में, इसके ऊपर वाली इक्वेशन में। ठीक है, किस इक्वेशन में, इस आई को मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई बी इज इक्वल टू वी आई डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1 इंटू आर ई प्लस आर एल। ठीक है, ये हमारे पास आई बी की इक्वेशन बन गई। अब इस आई बी को मैंने कहाँ पुट किया, इस आई बी की इक्वेशन को हम इसमें पुट करेंगे, दैट इज हेयर। तो मेरे पास आर एन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर एन की इक्वेशन मेरे पास क्या थी, आर एन था वी आई डिवाइडेड बाय आई बी था। अब आई बी की जगह उसकी पूरी इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज वी आई डिवाइडेड बाय, ये फिर से डिवाइड हो रहा है, ये इस तरीके से है। ठीक है, फिर से डिवाइड हो रहा है। अब मैं आई बी की ये पूरी इक्वेशन इसकी जगह रख रही हूँ ना। ठीक है, तो ये क्या है, वी आई डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1 इंटू आर ए प्लस आर एल। ठीक है, इस वी आई से वी आई कैंसिल हो गया। ठीक है, इस वी आई से ये वी आई कैंसिल हो गया, तो हमारे, और ये क्योंकि ये डिवाइड था, डिवीजन में था, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो आर इन इटसेल्फ किसके बराबर हो जाएगा, आर इन बराबर हो जाएगा बीटा प्लस 1 इंटू आर ई प्लस आर एल। ठीक है, चलिए एक मिनट। ठीक है जी, ये बीटा किसके बराबर, आर एन किसके बराबर हो जाएगा, बीटा प्लस 1, क्योंकि ये डिवीजन में था। ये यहाँ पे देखो, ये आई बी में भी डिवीजन में था और फिर ये इधर भी डिवीजन में रहा। तो बेसिकली अगर मैं इसको इस तरीके से लिख के दिखाऊँ तो शायद आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन करते हैं। ओके, ये आर एन की इक्वेशन जो है वो इस तरीके से थी, एक स्टेप पहले, वी आई डिवाइडेड बाय वी आई डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1 इंटू आर ई प्लस आर एल। ठीक है, तो ये क्योंकि ये डिवीजन में ये ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वी आई से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी फाइनल इक्वेशन आर एन की क्या बन जाएगी, आर एन की फाइनल इक्वेशन बन जाएगी बीटा प्लस 1 आर ई प्लस आर एल। ठीक है, आर एन की इक्वेशन निकाल ली। अब दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी होती है, हमें दूसरी चीज़ निकालनी होती है ए वी और ए वी नॉट। ठीक है, पहले हम निकालते हैं ए वी किसके बराबर होता है, ए वी किसके बराबर होता है, ए वी बराबर होता है आपके वी नॉट ओवर वी आई के। सही है, ए वी बराबर होता है वी नॉट ओवर वी आई के। ठीक है, अब वी नॉट किसके बराबर है, ठीक है, पहले सर्किट में देखते हैं वी नॉट किसके बराबर है। वी नॉट कौन सा वोल्टेज है जो इस आर एल पे आ रहा है। ठीक है, और आर एल पे करंट कितना है, कौन सा है, आई ई है। तो अगर मैं वी इज टू आई आर लगाऊँ तो वी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, वी नॉट बराबर हो जाएगा आर एल इंटू आई ई के। ठीक है, अच्छा वी आई की बात करते हैं, वी आई किसके बराबर है, वी आई बराबर है, वी आई कौन सा वोल्टेज है, ये वाला जो यहाँ पे इनपुट पे आ रहा है। ठीक है, और इनपुट पे रेजिस्टेंस क्या है, करंट कौन सा है, आई बी है, और रेजिस्टेंस क्या है, आर एन है।
तो ये क्या हो जाएगा, आर इन इंटू आई बी। ठीक है, मुझे आर एन की वैल्यू भी पता है, मुझे आर बी की वैल्यू भी पता है। ठीक है, आर एन और आर बी की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो एक फॉर्मूले में पुट करूं तो क्या बन जाएगी, ये थी बीटा प्लस 1 आर ई प्लस आर एल इंटू आई बी की वैल्यू क्या थी, आई बी बराबर था आई ई डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1 के। इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास वी आई बराबर आ गया किसके, वी आई आपके पास बराबर आ गया आर ई, ठीक है, प्लस आर एल इंटू आई ई। ठीक है, अब इस वी आई को, सही है, और इस वी नॉट को हम ए बी की इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए बी क्या था, वी नॉट, सॉरी ए वी नॉट नहीं है, ये ए बी है, ये ओपन सर्किट नहीं है। अभी हम लोड को, क्योंकि हमारे पास लोड कनेक्टेड है तो अभी हम लोड के साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए दिस इज नॉट ए वी नॉट, दिस इज ए वी। आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज बराबर आया है किसके, आर एल आई ई के, इनपुट वोल्टेज बराबर आया है आर ई प्लस आर एल इंटू आई ई। इस आई ई से ये आई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ए वी की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए वी आपका बराबर हो जाएगा आर एल डिवाइडेड बाय आर ई प्लस आर एल के। ठीक है, ये आपकी ए वी की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि जब हमारे पास लोड नहीं है, ठीक है, तो ओपन सर्किट होता है, ओपन सर्किट में क्या हो जाती है, आर एल इन्फिनिटी हो जाती है। तो अगर मैं ए वी नॉट निकालूंगी तो वो क्या आएगा, इन्फिनिटी ऑन इन्फिनिटी दैट इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं ओपन सर्किट वोल्टेजेस निकालूंगी तो वो ओपन सर्किट गेन निकालूंगी तो ये क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगा आर एल की जगह, और आपके पास ए वी नॉट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने आर एल भी निकाल ली, सॉरी आपने आर इन भी निकाल ली, आपने ए बी भी निकाल लिया, आपने ए वी नॉट भी निकाल लिया। ठीक है, अब आपके पास क्या बची, आर नॉट। सही है, आर नॉट किसके बराबर है, हम कहते हैं आर नॉट कौन सी रेजिस्टेंस होती है, जो जो आउटपुट पे होती है विदाउट लोड। ठीक है, तो आउटपुट पे कौन सी रेजिस्टेंस है, आउटपुट पे दिस इज आर ई रेजिस्टेंस है ना, अगर लोड नहीं है तो आर नॉट किसके बराबर हो गया, आर ई के बराबर हो गया। ठीक है, यही सब देखो डेरिवेशंस आपके पास नीचे इधर की हुई हैं। सही है, सबसे पहले अब हम बुक में देखते हैं, सबसे पहले आर एन को ड्राइव किया है, जिस तरीके से हमने ड्राइव किया, आर एन से आई ई की वैल्यू निकाली, उसके बाद आर एन की फाइनल इक्वेशन निकाली, जैसे हमने निकाली बीटा प्लस 1 आर ई प्लस आर एल। ठीक है, उसके बाद ए बी निकाला है, ए बी की इक्वेशन क्या थी, वी नॉट ओवर वी आई, वी नॉट ओवर वी आई से जो है वो ए बी की, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टेप शो नहीं किए हुए होते आपके पास तो डायरेक्टली बताया हुआ है, ए बी वी नॉट ओवर वी आई किसके बराबर है, आर एल प्लस आर ई के। ठीक है, उसके बाद अगर हम आर एल को इन्फिनिटी कर दें, हम कहें अभी लोड नहीं लगाया हुआ हमने, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस आपके पास किसके बराबर होती है, आर ई के बराबर होती है। ठीक है, अभी मैंने ये आपको ऊपर बताया अभी। सही है, तो वो जो हमने देखा यहाँ पे ए बी नॉट जो हमारे पास 1 आया, यूनिटी आया, ये किस बात को जाहिर कर रहा है, ये यूनिटी गेन हमें बता रहा है कि इसलिए इस सर्किट को हम एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं। सही है, हम शुरू से कह रहे हैं कि हम इसको एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं, उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके पास ओपन सर्किट पे
वन गेन होता है, मतलब कोई भी गेन नहीं होता, यूनिटी गेन होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको एमिटर फॉलोअर भी कहा जाता है, मतलब जो आउटपुट जो इनपुट पे आ रहा होता है वही आउटपुट पे आपके पास एज इट इज ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एमिटर फॉलोअर, ठीक है। देखो, thus as expected the circuit, मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ से, thus as expected the open circuit voltage gain of emitter follower proper is unity, which means that the signal voltage at the emitter follows that the base at the base, ठीक है। कि जो भी बेस पे वोल्टेजेस होंगे एमिटर उसको फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। विच इज़ द ओरिजिन ऑफ द नेम एमिटर फॉलोअर, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, एमिटर फॉलोअर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हमने सारी चीज़ें निकाल ली, हमने आर एन भी निकाल लिया, हमने आर नॉट भी निकाल लिया, हमने ए बी भी निकाल लिया, हमने ए बी नॉट भी निकाल लिया। अब जो आखिरी चीज़ हमारे पास बची दैट इज़ जी बी, ओवरऑल गेन, जो हम निकालते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं जी ओवरऑल गेन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल गेन को ड्राइव करते हैं, अब ये ज़ाहिर है बुक में डायरेक्टली हुआ हुआ होता है, मैं आपको वैसे बताती हूँ। क्या क्या बोलें, अच्छा जी, आई होप अब ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ हो तो कुछ वक्त दोबारा पूछ लेना, ठीक है। वो मैंने मैसेज लेट देखा, वो बात गुजर गई है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम जीबी की वैल्यू निकालते हैं, ओवरऑल गेन जो हमारा होता है, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई जीबी बराबर होता है किसके, जीबी बराबर होता है आउटपुट वी नॉट डिवाइडेड बाय वी सेक के, ठीक है। सॉरी फॉर द राइटिंग, सेक के, ठीक है। वी नॉट ओवर वी सेक के बराबर होता है। अच्छा, वी नॉट किसके बराबर होता है, हम कहते हैं भाई वी नॉट इटसेल्फ बराबर होगा, वी नॉट क्या होता है, आउटपुट पे कौन से वोल्टेजेस आ रहे होते हैं, ठीक है। जो भी वी आई होता है वो गेन से मल्टीप्लाई होके आउटपुट पे आ रहा होता है, ठीक है। सर्किट के हिसाब से समझाती हूँ इस बात को। जो भी हमारे पास वी आई होता है, ये रहा वी आई, ठीक है। वी आई जो इसको इनपुट पे दिख रहा होता है, सही है, वो किससे मल्टीप्लाई होता है, गेन से मल्टीप्लाई होता है, आपके पास आउटपुट वी आउट आ जाता है, ठीक है। तो अब इसको मैं फॉर्मूले में पुट करूँ तो ये क्या बन जाएगा, जी वी के फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या बन जाएगा, जी वी बराबर हो जाएगा किसके, वी आई ओ इंटू ए वी डिवाइडेड बाय वी सिक, ठीक है। ए वी की वैल्यू तो हमें पता है, हम ड्राइव कर चुके हैं। दूसरी चीज़ क्या है, वी आई ओवर वी सिक्स, वी आई ओवर वी सिक्स ड्राइव करते हैं, वी आई ओवर वी सिक्स किसके बराबर होगा, वी आई ओवर वी सिक्स, वी आई ओवर वी सिक्स को निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें सिर्फ ये सर्किट देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास एक सोर्स है, वोल्टेज सब सोर्स है, ठीक है। उसके साथ एक रेजिस्टेंस आर सिग लगी हुई है, दूसरी रेजिस्टेंस लगी हुई है आर इन, ये आर सिग है, ये है आर इन, इस पे ड्रॉप आ रहा है वी आई, और यहाँ पे क्या है, सोर्स पे आपके पास क्या है, वी सिग है, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर लगाऊं मैं तो क्या इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी वी आई, अगर मैं निकाल लूँ तो वी आई किसके बराबर होगा, आर इन डिवाइडेड बाय आर इन प्लस आर सिग इंटू वी सिग, ठीक है। वी डी आर लगाया सिंपल मैंने, ये वी सिग मैं इधर ले जाऊँ तो वी आई ओवर वी सिक्स बन जाएगा, वी आई ओवर वी सिक्स किसके बराबर हो जाएगा,
आर इन डिवाइडेड बाय आर इन प्लस आर सिक के, ठीक है। ये वी आई ओवर वी इन मैं जी वी की इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो जी वी किसके बराबर हो जाएगा, जी वी बराबर हो जाएगा आर इन डिवाइडेड बाय आर इन प्लस आर सेग इंटू ए वी किसके बराबर था, ए वी किसके बराबर था, ए बी हमारे पास बराबर था आर एल, फिलहाल ए बी को ऐसे ही लिखती हूँ, ठीक है। आर एन की जगह मैं आर एन की वैल्यूज पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। आर एन की जगह क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ जगह नहीं है, मैं इसको मिटा के यहाँ लिखती हूँ। ओके, आर एन की जगह मैं आर एन की वैल्यू पुट कर रही हूँ, दैट इज बीटा प्लस 1 आर ई प्लस आर एल डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1 आर ई प्लस आर एल प्लस आर सिग, ठीक है। ए बी की जगह ए बी की वैल्यू क्या है, आर एल डिवाइडेड बाय आर ई प्लस आर एल, ठीक है। इस आर ई और आर एल प्लस आर एल से ये वाला आर ई और आर एल कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, बीटा प्लस 1 आर एल डिवाइडेड बाय, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, आर ई बीटा प्लस 1 प्लस आर एल बीटा प्लस 1 प्लस आर सिक। तो ये बन गई आपकी किसकी, ओवरऑल जी वी की वैल्यू, ठीक है। आप ये इधर देख भी सकते हो, ये रे क्लियर ऑन करूँ, ये देखो ये रे आपके पास, ठीक है। जो हमने इक्वेशन टाइप की, दिस इज एज इट इज सेम, बीटा प्लस 1 आर एल डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1 आर एल प्लस बीटा प्लस 1 आर ई प्लस आर सेक, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल गेन की इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास कॉमन एमिटर कॉमन कलेक्टर का और एमिटर फॉलोअर कह लो या कॉमन कलेक्टर कह लो, उसका सर्किट सॉल्व होता है। और इसके बाद इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसको हम एज अ वोल्टेज फॉलोअर यूज़ कर सकते हैं और ये ओपन सर्किट पे कोई भी गेन नहीं देता। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास बेस पे आ रहा होता है वो एज इट इज़ वो एमिटर पे ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा, ये बहुत सारी एप्लीकेशन में, जैसे अभी मैंने आपको बफर वाली एग्जांपल दिखाई, ठीक है, कि हमारे पास कितना फ़र्क पड़ा, पहले 2 मिली वोल्ट्स आ रहा था, फिर 99 मिली वोल्ट्स आने लगा, ठीक है। तो मैक्सिमम हम पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं यूजिंग एमिटर फॉलोअर या कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, ठीक है। तो ये इसकी सारी इक्वेशन हमने डाइव कर ली, ठीक है। अभी इसको मज़ीद आगे सॉल्व किया हुआ है, ये उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानबूझ के नहीं करवा रही। तो हमने इस जी बी को यहीं तक रखा हुआ है। अगर इसका फॉर्मूला देखना चाहो, इसको मज़ीद ड्राइव किया हुआ है, जी बी को इन्होंने मज़ीद ड्राइव करके आर एल डिवाइड बाई आर एल प्लस आर ई प्लस आर सिक इंटू बीटा प्लस 1 के बराबर लिया हुआ है, ठीक है। कुछ भी नहीं किया है, यहाँ से बीटा प्लस 1 कॉमन लिया हुआ है, हाँ बीटा प्लस 1 कॉमन लेके कैंसिल किया हुआ है और जी बी को इसके बराबर ले लिया है, ठीक है। तो दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन ऑफ जी बी, और बाकी सारी इक्वेशन आप निकाल चुके हो। इसकी एक एग्जांपल है 6.19, ठीक है, ये कॉमन कलेक्टर की एग्जांपल सॉल्व हुई है।
कोशिश करना है इसको सॉल्व करने की, लेकिन यहाँ पे ना नीचे इन्होंने थेवेनिन का ज़िक्र किया हुआ है, थेवेनिन से इसको ट्रांसफ़ॉर्म किया हुआ है, तो मैंने तुम लोगों को थेवेनिन करवाया नहीं है। तो इस न्यूमेरिकल को अगर सॉल्व करो ना प्रैक्टिस के लिए, तो सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करना, ठीक है? सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करना। ये नीचे जो थेवेनिन वाला पार्ट है इसको इग्नोर कर देना, ठीक है? क्योंकि मैं जानबूझ के थेवेनिन तुम लोगों को नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है? सो सॉल्व करने की कोशिश करना, कुछ समझ में ना आए मुझसे पूछ लेना। ये वाली एग्जाम्पल नंबर 6.19 अपने पास मेंशन कर लो। ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करनी है। टाइम होता तो मैं खुद ही करवा देती, लेकिन टाइम भी ख़त्म हो गया, ठीक है? कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। खुश वक्त आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया या उसको एक्सप्लेन कर दूँ मैं? आपके सवाल का जवाब वैसे ये होगा कि एक चीज़ की मल्टीपल इक्वेशंस होती हैं। हम अपने सर्किट के लिए आज से देखते हैं कि हमें कौन सी इक्वेशन को यूज़ करना है, ठीक है? तो इसलिए मैंने वो वाली इक्वेशन यूज़ की। एनीवन एल्स? कोई और मज़ीद सवाल? ओके, इफ देयर इज़ नो क्वेश्चन तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ये तीनों जो है वो एम्पलीफायर्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस और कॉमन एमिटर। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपके जो है वो सिलेबस में अच्छा खासा वेटेज रखते हैं ये, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? टिल देन अल्लाह हाफिज़। अटेंडेंस मार्क कर देना सब अपनी, ठीक है?